नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर एग्जाम विथ अंश में। दोस्तों आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक थॉर्नडाइक के सिद्धांत और उनके सीखने के नियम के बारे में बात करेंगे। और यहां से दोस्तों आपके जितने भी टीचिंग एग्जाम है कोई भी ले लीजिए, सभी में यहां से प्रश्न जरूर आते हैं हर बार। ठीक है, तो दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और थॉर्नडाइक के सिद्धांत और उनके सीखने के नियम में आज जितने भी डाउट हैं सारे के सारे क्लियर करेंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे। तो दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और जो मेरे चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। थॉर्नडाइक दोस्तों ये रहने वाले कहां के थे? तो अमेरिका के। याद कर लीजिए, ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। और आज इस टॉपिक को दोस्तों मैं बहुत ही बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा और आप लोगों से भी यही उम्मीद रखूंगा कि आप लोग भी इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, जिससे कोई भी प्रश्न इस टॉपिक का एग्जाम में आपसे छूटने ना पाए, कोई भी प्रश्न आज के बाद एग्जाम में गलत ना हो। और दोस्तों अगर आपको लगे कि मैंने आप लोगों के लिए मेहनत की है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। थॉर्नडाइक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, यानी अमेरिका के रहने वाले थे। और इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर। ठीक है, बिल्ली पर प्रयोग किया और अमेरिकी वैज्ञानिक थे, अमेरिका के रहने वाले थे। और इनके सिद्धांत में दो मुख्य बातें थीं जिन पर पूरा सिद्धांत टिका हुआ था। कौन कौन सी? उद्दीपक और अनुक्रिया। दोस्तों उद्दीपक और अनुक्रिया दो ऐसी चीज हैं जिन पर इनका पूरा सिद्धांत टिका हुआ है। तो इनको पहले समझते हैं कि ये होते क्या है। तो उद्दीपक यानी स्टिमुलस, ध्यान दीजिएगा इंग्लिश में क्योंकि इसका यस जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उद्दीपक क्या होता है? लक्ष्य। एक प्रकार का आपका लक्ष्य होता है जिसे हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं, वही क्या कहलाता है? उद्दीपक। यानी उद्दीपक और लक्ष्य सेम सेम है, ध्यान दीजिएगा। उद्दीपक को ही हम क्या कहते हैं यहां पर? लक्ष्य। अब देखेंगे अनुक्रिया क्या होती है। तो उद्दीपक यानी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की गई क्रिया या किया गया कार्य आपकी क्या कहलाती है? अनुक्रिया या रिस्पॉन्स कहलाती है। इसका आर दिमाग में बैठा लीजिए और इसका यस दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इनके सिद्धांत के बारे में देखेंगे। इतने सारे नाम एक सिद्धांत के कैसे पड़ गए, ध्यान दीजिएगा। ये आज मैं आपको बिल्कुल समझा दूंगा, दोबारा कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भूलेगा नहीं। तो पहला उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक आपके सामने कोई उद्दीपक नहीं होगा तब तक कोई अनुक्रिया नहीं होगी। जैसे आप लोग टीचिंग यानी टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए उद्दीपक क्या है? टीचर बनना। यानी आपका लक्ष्य क्या है? टीचर बनना। अगर आपके सामने यही लक्ष्य ना होता तो आप अनुक्रिया यानी पढ़ाई क्यों कर रहे होते? ध्यान से समझिएगा कि जब तक आपके सामने कोई लक्ष्य नहीं होगा तब तक कोई अनुक्रिया नहीं होगी। यही है आपका उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। तो उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा देखेंगे, इसका नाम एसआर थ्योरी यानी एसआर बॉन्ड कहते हैं। तो यस का मतलब समझ लीजिए, स्टिमुलस जो था वही उद्दीपक है और रिस्पांस आपकी अनुक्रिया यानी एसआर थ्योरी। तो दूसरा नाम कंप्लीट हुआ आपको कि कैसे इसका ये वाला नाम पड़ा। अब देखेंगे उद्दीपक अनुक्रिया बंध का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा इसको भी, यानी उद्दीपक से अनुक्रिया को ज्यादा देर तक जोड़े रहेंगे जिससे अनुक्रिया करने पर आपको उद्दीपक की प्राप्ति हो जाएगी। और जब प्राप्ति हो जाएगी तो उसमें एक संबंध स्थापित हो जाएगा जिससे वही है उद्दीपक अनुक्रिया का बंध का सिद्धांत। यानी उद्दीपक और अनुक्रिया को बहुत अधिक समय तक जोड़े रहिए जिससे अनुक्रिया करने पर उद्दीपक की जल्दी से प्राप्ति हो जाए और उनके बीच संबंध स्थापित हो जाए। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? उद्दीपक अनुक्रिया का बंध का सिद्धांत या उद्दीपक अनुक्रिया बंध का सिद्धांत। अब अगला देखेंगे दोस्तों, संबंधवाद का सिद्धांत। संबंधवाद का नाम कैसे पढ़ा? जब उद्दीपक और अनुक्रिया यानी देर तक हम जोड़े रहे, अनुक्रिया करते रहे उद्दीपक के लिए, संबंध स्थापित हुआ तो वही है क्या है आपका? संबंधवाद का सिद्धांत। याद कर लीजिए, अब बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए, ध्यान दीजिएगा। संबंधवाद का सिद्धांत और संयोजनवाद का सिद्धांत याद रखिएगा। संयोजन का मतलब भी यही हुआ कि दोनों के बीच जब संबंध स्थापित हुआ वही है संयोजनवाद का सिद्धांत और संबंधवाद का सिद्धांत। तो इसको भी याद कर लीजिए, बिल्कुल भी अब मत भूलिएगा। आगे देखेंगे त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। ये क्या होता है? तो बच्चा एक ही बार में कोई चीज नहीं सीख जाता, या हम लोग एक ही प्रयास में कोई चीज नहीं सीख जाते। हम बार बार त्रुटि करते हैं, हर बार कोशिश करते हैं, तब जाकर के हम चीज को सीख पाते हैं। वही है त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। यानी एक ही बार में कोई चीज नहीं सीखी जा सकती, उसके लिए बार बार प्रयास करना पड़ता है। कभी असफलता मिलती
मिलती है, बाद में सफलता मिलती है, वही है आपका त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको मैंने इन सभी को डिटेल से समझा दिया। अब बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि उद्दीपक अनुक्रिया, एसआर थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया बंध का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत और संयोजनवाद का सिद्धांत कैसे नाम पड़ा और क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये एक पॉइंट है कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो थॉर्नडाइक। याद कर लीजिए, इन्होंने इनका, अब ये भी समझ लीजिए कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कैसे कहलाए। इन्होंने शिक्षा पर, यानी शिक्षा के अधिगम पर प्रथम बार सीखने के नियम दिए, इसीलिए इनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। किनको? थॉर्नडाइक को। और दोस्तों इनको पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पहली बार पशुओं पर प्रयोग किया, इसलिए इनको पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। इसको भी लिख लीजिए, याद कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने क्या दिया, सीखने के नियम, यानी शिक्षा पर सीखने के नियम दिए। और यहां से प्रश्न बहुत आते हैं, तो दोस्तों इसको ध्यान से समझ लीजिए। दो टाइप के नियम दिए, मुख्य और प्राथमिक, और दूसरा आपका गौड़ और द्वितीयक। अब दोस्तों इनको अच्छे से समझेंगे कि ये होते क्या है। ठीक है, इनके दोस्तों जो मुख्य नियम है वो 3 है। ठीक है, 3 नियम है। कौन कौन से? पहला तत्परता का नियम, दूसरा प्रयास या अभ्यास का नियम, और आपका तीसरा प्रभाव का नियम। इसी को कहते हैं संतोष का नियम या परिणाम का नियम। ठीक है, संतोष या परिणाम या प्रभाव का नियम। अब दोस्तों इनको अच्छे से समझ लीजिए कि ये होते क्या है, क्योंकि यहां से प्रश्न बहुत आते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए। पहला तत्परता का नियम, ये क्या होता है, तो उद्दीपक यानी लक्ष्य को पाने के लिए तैयार रहना, तत्पर रहना, तत्परता का नियम कहलाता है। यानी हमारा जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए हम तैयार रहें, तत्पर रहें, वही है आपका क्या, तत्परता का नियम। ठीक है, दूसरा आपका प्रयास या अभ्यास का नियम। इसको ध्यान से समझिए। उद्दीपक यानी लक्ष्य को पाने के लिए बार बार कोशिश करना, बार बार प्रयास करना, बार बार अभ्यास करना, क्या कहलाता है, प्रयास का नियम, अभ्यास का नियम। यानी जो बिल्ली थी वो अपनी, जो मृत मछली थी वो उद्दीपक थी। ठीक है, उस जो कहानी है उसकी, जो प्रयोग था, उसमें एक मृत मछली थी जो उद्दीपक का कार्य कर रही थी। उसको पाने के लिए बिल्ली बार बार प्रयास कर रही थी, बार बार कोशिश कर रही थी। तो वही है आपका कौन सा, प्रयास और अभ्यास का नियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है दोस्तों आपका प्रभाव का नियम, संतोष का नियम या परिणाम का नियम। तीनों सेम सेम है, तो दोस्तों ध्यान से समझ लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा कि एग्जाम में प्रश्न गलत कर दें। प्रभाव, संतोष या परिणाम का नियम तीनों एक ही है। ठीक है, अब देखिए कि ये होते क्या है। प्रभाव का नियम होता क्या है, तो उद्दीपक यानी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कार्य किया जा रहा है, ठीक है, जो कार्य हम कर रहे हैं उससे हमें संतोष मिलना चाहिए, संतुष्टि मिलना चाहिए, वही है आपका क्या, प्रभाव का नियम या संतोष का नियम या परिणाम का नियम। यानी उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें हमको संतोष मिलना चाहिए कि हाँ अच्छे से कार्य हो रहा है, हमको पुनर्बलन मिल रहा है, वही आपका क्या है, प्रभाव का नियम। अब दोस्तों आगे देखते हैं इनके गौड़ नियम। अभी तक आपने मुख्य नियम देखे, उनको प्राथमिक बोलते हैं। अब ये गौड़ नियम, यही है द्वितीयक नियम। ठीक है, अब समझिए होते क्या है। पहला बहुअनुक्रिया का नियम, दूसरा मनोवृत्ति का नियम, तीसरा मनोवृत्ति यानी मनोदशा का भी इसको बोलते हैं, मनोदशा स्थिति का नियम या मनोवृत्ति का नियम। तीसरा है आपका आंशिक क्रिया का नियम, चौथा सादृश्यता का नियम, पांचवा साहचर्य नियम। ठीक है, साहचर्य का नियम। तो दोस्तों अब इनको समझिए कि ये क्या होते हैं, इनको भी अब अच्छे से समझ लीजिए, रटिएगा बिल्कुल भी नहीं, समझिए। ठीक है, पहला बहुअनुक्रिया का नियम क्या होता है, यानी क्रिया का बार बार दोहराना, एक ही बार में प्रयास सफल नहीं हो सकता, हो भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि एक ही बार में सफल हो जाए। तो क्रिया का बार बार दोहराना उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए क्या कहलाता है, बहुअनुक्रिया का नियम। यानी जो कार्य कर रहे हैं उसका हमारा बार बार दोहराना बहुअनुक्रिया का नियम कहलाता है। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे। दूसरा है मनोवृत्ति का नियम या मनोदशा स्थिति का नियम। ठीक है, तो मनोवृत्ति यानी मानसिक स्थिति का सकारात्मक होना, यानी जो जिस लक्ष्य की हम प्राप्ति कर रहे हैं और हम कार्य कर रहे हैं तो हमारी जो सोच है वो सकारात्मक होनी चाहिए। ठीक है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और जो हम कार्य कर रहे हैं उसके प्रति हमारी जो मानसिक स्थिति है वो सकारात्मक होनी चाहिए, वही है मनोवृत्ति का नियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखेंगे आंशिक क्रिया का नियम। दोस्तों आंशिक क्रिया का नियम क्या होता है कि छोटे छोटे भागों में क्रिया करना, यानी अगर कोई बच्चा है तो उसको हम अगर पूरी किताब या पूरा पाठ एक साथ पढ़ाएंगे तो बच्चे को थोड़ा भार महसूस होगा, अच्छे से क्रिया नहीं हो पाएगी। तो क्रिया को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना और डिवाइड करके पढ़ाना क्या कहलाता है, आंशिक क्रिया का नियम कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों सादृश्यता का नियम।
ध्यान से समझिए कि सादृश्यता का नियम होता क्या है। ठीक है, तो समस्या का समाधान करने के लिए अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करना, यानी कोई हमारे सामने समस्या या स्थिति आ जाती है तो हमारे अंदर जो पूर्व ज्ञान यानी पहले से जो हमारे अंदर अनुभव ज्ञान मौजूद है उसका प्रयोग करेंगे और समस्या का समाधान या हल निकालेंगे। वही क्या कहलाएगा? आपका सादृश्यता का नियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा, साहचर्य का नियम। दोस्तों इसको भी अच्छे से समझ लीजिए कि यह साहचर्य का नियम होता क्या है। तो अगर परिस्थितियां पहली जैसी कर दी जाएं तो प्रतिक्रिया भी आपकी पहली जैसी ही होगी। अगर हम परिस्थितियों को पहले जैसा कर देते हैं तो प्रतिक्रिया भी जो हम उसके प्रति प्रतिक्रिया या अनुक्रिया करते हैं वो भी पहले जैसी ही होने लगती है। वही क्या कहलाता है? आपका साहचर्य का नियम। और दोस्तों इनके कुछ अभी अलग से हैं सिद्धांत जैसे बुद्धि के, तो वो उनको मैं बाद में पढ़ाऊंगा और अच्छे से उनको भी डिफाइन करूंगा जिससे आप लोगों को कोई भी समस्या ना हो, एक भी प्रश्न आपका बाहर ना जाए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।